नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी और दूसरी मीटिंग्स में होते हैं तो तीन तीन दिन तक फ्रेश होने भी नहीं जाते हैं। जी हां, ये बात अमित शाह कहते हैं। अमित शाह जब यह कहते हैं तो आता है कि निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। तभी शायद उनके दिमाग में गंदी गैस भर जाती है और वो गंदगी सोचने लगते हैं, गंदी हरकतें करने लगते हैं, गंदी बातें करने लगते हैं। जी हां, ये तो प्राकृतिक तरीका है कि शरीर की क्रियाएं चलती हैं, लेकिन अगर 3 दिनों तक कोई फ्रेश होने भी ना जाए तो समझ लीजिए उसके शरीर की गंदगी उसके अंदर प्रवेश कर गई है और वो तमाम तरह की विकृतियां पैदा कर देती है। शायद यही विकृतियां हैं कि नरेंद्र मोदी तमाम तरह की गंदी गंदी साजिशें करते हैं और सोचते हैं कि उनकी साजिशें किसी की पकड़ में नहीं है। नरेंद्र मोदी लगातार राहुल गांधी की हत्या कराने की साजिश रच रहे हैं। उसके लिए उन्होंने जिस तरीके से अपनी पार्टी के लोगों को भड़काया है, इस देश के तमाम तथाकथित सनातन धर्मियों को धमकाया है, भड़काया है, और जिस तरह से उन्होंने इस देश के तमाम लोगों के बीच में गलतफहमियां पैदा की है, वह आज देश के लिए संकट बन रही है। राहुल गांधी की हत्या की साजिश में अर्धसैनिक बलों को भी शामिल कर लिया गया है। वो अर्धसैनिक बल राहुल गांधी की सुरक्षा के प्रोटोकॉल लीक कर देते हैं, उनकी चिट्ठियां लिखी जाती हैं। प्रोटेक्टी राहुल गांधी हैं, लेकिन चिट्ठी मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी जाती है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, संवैधानिक पद पर हैं, उन्हें चिट्ठी लिखने की बजाय उन्हें लिखा जा रहा है। राहुल गांधी की मां जो पार्लियामेंट्री कमेटी की चेयरपर्सन है, उनको चिट्ठी नहीं लिखी जाती। राहुल गांधी को चिट्ठी नहीं लिखी जाती, खड़गे को लिखी जाती, और वह चिट्ठी पूरे मीडिया में, गोदी मीडिया में लीक करा के राहुल गांधी की हत्या की साजिश रची जाती है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके तमाम तथाकथित हिंदुत्ववादी, नफरत से भरे लोग राहुल गांधी को हत्या करने की धमकी देते हैं, चेतावनी देते हैं। जी हां, 2024 में हमने देखा था, जो जंगपुरा से अभी विधायक है बलविंदर मारवाह ने धमकी दी थी कि राहुल गांधी तेरा हाल तेरी दादी जैसा करेंगे। तुरंत अमित शाह ने उसे बुलाया और जंगपुरा से टिकट दे दी। वो जीतकर दिल्ली विधानसभा का सदस्य बन गया। उधर आप देखिए, इसी तरीके से केरल में जो प्रिंटो महादेव है, वह आरएसएस का, बीजेपी का जो छात्र शाखा है एबीवीपी, उसका प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था। अब भाजपा का, मुख्य भाजपा का वो प्रदेश प्रवक्ता है और वो मलयालम चैनल पर, अंबानी के चैनल पर बैठता है और धमकी देता है कि राहुल गांधी तुम्हारी छाती पर गोली मारी जाएगी और सब कुछ। तब कांग्रेस पार्टी के संगठन मंत्री केसी वेणुगोपाल अमित शाह को चिट्ठी लिखते हैं और सवाल खड़े कर देते हैं कि अमित शाह, तुम्हारे लोग लगातार राहुल गांधी की हत्या के लिए कोशिश कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। राहुल गांधी पे कई हमले की कोशिशें हो चुकी हैं, बावजूद इसके राहुल गांधी की लगातार सुरक्षा कम की जा रही है। पहले राहुल गांधी के पास एसपीजी सुरक्षा होती थी, क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा खतरा गांधी नेहरू परिवार को है। उन फिरका परस्तों से, उन आतंकवादियों से, उन लोगों से जो देश को बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं। और उसमें भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित सनातन धर्मी शामिल है। जब यह सब कुछ होता है, तब राहुल गांधी को यह धमकी अपने आप में इस बात का संदेश है कि किस तरह से, क्योंकि इन पर कभी कोई कार्रवाई भाजपा नहीं करती है, और ऐसे लोगों को बुलाकर कभी अमित शाह मिलते हैं, कभी नरेंद्र मोदी मिलते हैं, तो आप यह समझ लीजिए कि उनको सबको यही हवा देते हैं। और जब यह हवा दी जा रही हो, देश के अंदर तमाम अराजकता की स्थितियां पैदा हो रही हो, राहुल गांधी की सुरक्षा में कटौती की जा रही है।
राहुल गांधी की जेट प्लस सिक्योरिटी में जो स्पेशल सिक्योरिटी थी वह भी वापस ले ली गई। राहुल गांधी के ब्लैक कैट कमांडोज हटा दिए गए और राहुल गांधी को सिंपल सुरक्षा दे दी गई। उनसे ज्यादा सुरक्षा तो अडानी, अंबानी और मोहन भागवत को दी गई है, जो किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है, कहीं पर भी नहीं। लेकिन राहुल गांधी की कम की जाएगी, लगातार कम की जाएगी। तो इन सब चीजों को लेकर के सवाल उठा दिया है केसी वेणुगोपाल ने और पूछ लिया है, क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह राहुल गांधी की हत्या कराना चाहते हैं? उसके लिए साजिश रच रहे हैं, उसके लिए गंदगी परोस रहे हैं और उनके बारे में नफरत वाले काम किए जा रहे हैं। भाजपा का आईटी सेल राहुल गांधी के लिए जिस तरह से जहर बोता है, जिस तरीके से एक झूठे प्रचार करता है, वो अपने आप में शर्मनाक है। यह सब हो रहा हो तो सोचना पड़ेगा। भाजपा ध्यान भटकाने के लिए इस देश के लोगों को ड्रामे करने के लिए क्या करती है? ऑपरेशन सिंदूर पे तो सरेंडर कर जाते हैं, अमेरिका की एक घुड़की उनके काम आ जाती है। लेकिन क्रिकेट में ड्रामा करते हैं, क्रिकेट खेलेंगे पाकिस्तान के साथ। क्यों? क्योंकि पैसे का, अपने अडानी अंबानी जैसे लोगों के मुनाफे का सवाल है। वह खेलेंगे, सारे काम करेंगे और बाद में ड्रामा करेंगे कि हमने उससे हाथ नहीं मिलाया, हमने उससे ट्रॉफी नहीं ली, हमने उससे यह नहीं किया। तो वही ड्रामा फिर किया गया। एशिया कप का जो गेम हो रहा था, एशियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन कौन है? पाकिस्तान का मंत्री। और जो पाकिस्तान का मंत्री उसका प्रमुख है, उसके पास जब वो खेल के लिए जाते हैं तो वहां उसके साथ हाथ भी मिलाते हैं, उसके साथ फोटोग्राफी भी करते हैं, सब कुछ होता है। और जब खेल हो जाता है उसके बाद में कहते हैं हम उससे ट्रॉफी नहीं लेंगे। कोई बात नहीं, वो ट्रॉफी लेके नकवी अपने खुद ही लेके चला जाता है, कहता ठीक है मत लो, लेके चला जाता है। और उधर पाकिस्तान का जो कैप्टन है वो भारत के बंदे से चेक लेता है और उसी के सामने कूड़े में फेंक देता है, कहता है तेरा चेक ये पड़ा है, सामने बेइज्जती करके जाता है। और हमारे यहां उस पर नरेंद्र मोदी एक ट्रोलर की तरह से, जैसे 2 रुपल्ली के ट्रोलर करते हैं वैसा ट्वीट करता है। और उसके जवाब में पाकिस्तान का वह मंत्री नकवी वह नरेंद्र मोदी को जिस तरह के शब्द लिखता है उससे भारत का अपमान होता है। लेकिन इन्हें शर्म कहां है? ये तो बेशर्म हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग में गैस भर गई है। कहते हैं ना अमित शाह 3-3 दिन प्रेस होने तक नहीं जाते हैं, तो सब उसी का असर है। अब इस गंदगी का ये होता है, लेकिन इसी गंदगी में उन्होंने भारत के लोगों को बर्बाद करके उनके पैसे अडानी अंबानी को देने के लिए सारे काम किए। जब ये पाकिस्तान के साथ में ये होता है तो जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें इन दोनों देशों को हो रहा है, क्योंकि जो देश खेले एशिया कप था तो एशियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी हो रहा है। तो साहब पाकिस्तान का क्रिकेट का कैप्टन वो कह देता है कि इस पैसे का जो पैसा मिला है वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो लोग मारे गए हैं, जिनके परिवार के लोग हताहत हुए, नुकसान हुए, उसके लिए वो समर्पित करते हैं, उन्हें देते हैं। भारत वाले क्या देंगे? उन सब के लिए सारा पैसा दे देंगे? नहीं। यह स्थिति, यहां तो पैसे के लिए खेल हो रहा है, क्योंकि अमित शाह का लड़का वही तो है आईसीसी का चेयरमैन, और खेल सब मिलजुल के होता है। तो अब आप समझिए ये गंदगी है, यानी भारत के लोगों को मारने वालों की। जो लोग पहलगाम में मारे गए, जो लोग सीमा पर रहने वाले लोग मारे गए, और इतने सारे लोग, टोटल सैकड़ों लोग मारे गए हैं, और उसके बावजूद पाकिस्तान के साथ इस तरह से या तो खेल भावना से खेलते या तो ना खेलते। और जब इस तरह से खेलते हैं और फिर कहते हैं ये तिलक है, ऑपरेशन तिलक, ऑपरेशन सिंदूर से जब जोड़ते हैं तो आप देश का अपमान करते हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में आपने सरेंडर कर दिया और उसके बाद में इसमें आप इसे ऑपरेशन बना ले रहे हैं। तिलक, ये तिलक नहीं है, ये कलंक है, और वह कलंक का तिलक आपने लगाया है।
तो इससे आप पूरे खेल को समझ सकते हैं। यदि अडानी को कैसे दिलाया जाए, इसके लिए बात होती है। इसके लिए चाहे जिस दुश्मन से हो, किसी से भी हाथ मिला ले। 200 करोड़ रुपया अफगानिस्तान की तालिबान को दे दिया, नरेंद्र मोदी ने दिया, किसी और ने नहीं दिया। 200 करोड़ की मदद दे दी। उधर बांग्लादेश में अडानी को काम मिला तो अडानी के लिए वहां बिजली के समझौता कराने के लिए तमाम रियायतें दे दी। उसके बाद में आप देखिए चाइना ने हमारे गालवान में 21 सैनिकों को मार डाला, कर्नल को मार डाला, सबको मार डाला। उसके साथ गलबैयां हो रही हैं, उसके साथ सब कुछ हो रहा है, हाथ भी मिलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अडानी अंबानी का धंधा है, वो धंधा रुक जाएगा तो साहब इसलिए चाइना के साथ ही है। उधर आप देखिए इसी तरीके से तुर्की के साथ है, अडानी का समझौता हुआ है तो फिर बहाल हो गया। पहले कहा गया था पहलगाम के बाद कैंसिल, अब फिर शुरू हो गया और पैसा इसी तरह से बांटा जाएगा। अब अडानी को सहारा इंडिया की संपत्तियां, जिसमें हमारे देश के उन सारे निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है, वो अडानी को बेचने के लिए सुप्रीम कोर्ट से एनओसी मांगी गई है और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को याचिका दाखिल की गई है। जब यह हो रहा हो तो निश्चित रूप से आता है कि किस तरह से कर रहे हैं, बेहद शर्मनाक स्थिति में लाकर के देश को खड़ा कर दे रहे हैं। इसलिए क्योंकि इसी नाम पे तो अडानी के ही भरोसे, अडानी के नौकर की तरह काम करते हैं, इसीलिए अमेरिका से रिश्ते खराब हो रहे हैं, इसी तरह से दुनिया के तमाम देशों से खराब हो रहे हैं। इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को नरेंद्र मोदी खत्म करते हैं। नेता विपक्ष को मैंने बताया कैसे मारने की साजिश रची जाती है, और जब यह सब रचा जाता है तब सनातन धर्म के भी ये दुश्मन होते हैं। राहुल गांधी ने बताया था कि ये असल में हिंदू है ही नहीं, इनका जो हिंदुत्व है वो फ्रॉड का है, वो नफरत का है और हिंसा का है। हिंसा हिंसा हिंसा, क्योंकि हिंदू धर्म हिंसा नहीं सिखाता है, वो प्रेम सिखाता है, सौहार्द सिखाता है, शांति सिखाता है, अभय मुद्रा। ये राहुल गांधी ने बताया था और उन्होंने वेदों उपनिषदों सबका जिक्र किया था। लेकिन नरेंद्र मोदी के लोग क्या करते हैं उसके उदाहरण देखिए। बंगाली समुदाय नरेंद्र मोदी के लिए, भाजपा के लिए समर्पित हो चला। तब इंदौर में वहां पर भाजपा के लोग पहुंच जाते हैं बंगाली क्लब में और कहते हैं यहां माताओं की पूजा हो रही, सब हो रहा है, और इसके बाद मांसाहार बन रहा है, मछलियां बन रही हैं और ये बन रहा है, ये कैसे हो रहा है, और इसको लेकर के लड़ने लगते हैं। चल रहे हैं, लेकिन अपन को सुधार लाना है ना समाज में। ये प्रांगण मंदिर रोज यहाँ दर्शन करने लोग आते हैं, वहाँ पे माता जी का फोटो है, वहाँ पे नॉनवेज की दुकान अपन ने लगा रखी है, ये गलत है ना। हमारी आस्था जुड़ी है इन मंदिरों से। ये देखो आप कैंपस में पूरी दूर माता जी के फोटो और माता जी द्वारा 25 लिखा है। कहना बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन हमारा कहना है हमको हमारे समाज के जो लोग हैं उनको लेके हमको चलना नहीं। आप ये समाज के लोगों को बताओ ना आप लोग। हिंदू समाज का विषय है यार ये तो। मतलब ये नहीं मेरे को मतलब समाज माता जी की पूजा करनी है, गरबे का आयोजन करना, तो ये सब चीजों से तो दूर रहना पड़ेगा ना अपने को। वैसे मैं कुछ कहूँ, जब वो ये कहते हैं तो सवाल आता है, यही बात तो राहुल गांधी ने कही थी, आपको धर्म का ही नहीं पता है। हिंदू धर्म में जो संप्रदाय है उसमें आप देखिए शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय, ये जो तीनों संप्रदाय उनमें जानिए। शैव संप्रदाय यानी शिव को मानने वाले, शाक्त यानी शक्ति की यानी माता की पूजा करने वाले, और वैष्णव यानी विष्णु के वो करने वाले। उसी वैष्णव में ही कोई रामानंदी होते हैं, कोई कृष्ण भक्त होते हैं, इस तरह से होते हैं। अब शैव संप्रदाय में भी मांस मदिरा सब कुछ खाया जाता है, पिया जाता है। शाक्त में भी मांस मदिरा मछली सब कुछ खाया पिया जाता है। और बाद में जैन धर्म के प्रभाव से बना वैष्णव धर्म, जो वैष्णव में इसको निषेध होता है, लेकिन उनमें भी रामानंदी खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, कुछ है इस तरह से। यहां जो ये लोग हैं तो माता की उपासना ही उससे होती, तो फिर नवरात्र में जाकर के कह रहे हो ये नहीं मिलेगा। अरे भाई, माता का भोग में ही ये सब लगता है, मांस भी लगता है, मदिरा भी लगती है, सब कुछ लगता है। और ऐसे में यदि आप मांस मदिरा अंडे मछली इन सबको रोक रहे हैं तो आप खुद अपमान कर रहे हैं। तो ये तो खुद बंगाली समुदाय को सोचना पड़ेगा कि
भाजपा की भक्ति में लीन होकर के वो अपने धर्म के साथ किस तरह से खिलवाड़ होते देख रहे हैं। इसीलिए शायद राहत इंदौरी साहब ने कहा था, लगेगी तो आएंगे जद में घर कई, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो वही है, उसी इंदौर की यह घटना है। और ये इंदौर में नहीं हो रहा है, ये देश के तमाम हिस्सों में हो रहा है। तमाम जगह सरकारें करवा रही, आदेश जारी करवा रही कि अब नवरात्र शुरू हो गया, अब कुछ नहीं है, बिकेगा, मिलेगा न, ये होगा। अरे माता की है, माता को सब चढ़ता है, इन्हें पता ही नहीं। तो जिन्हें धर्म का ही नहीं पता हो वो नफरत पनपाते हैं। यही बात राहुल गांधी ने बताई। इसीलिए राहुल गांधी दुश्मन हो जाते हैं, क्योंकि वो सच बता देते हैं, और इसीलिए उनको मरवाने की साजिश भाजपा हाईकमान के लेवल पर रची जाती है, और इसीलिए उनके लोग इस तरह की बातें करते हैं। जी हां, यह सच। जय